किसी ने कहा था कि केदारनाथ में हवा सीधा स्वर्ग से आती है। मैंने केदारनाथ जाके इस हवा को महसूस किया। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड सारी डिटेल्स, जैसे कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पे क्या स्टे ऑप्शंस है, क्या फूड ऑप्शंस है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप एक्ट करना चाहिए बिफोर गोइंग टू केदारनाथ, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हुई वो और किसी को ना हो, इसलिए ये वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्रॉपर आइटनरी विथ अ प्रॉपर बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केदारनाथ पहुंचने के लिए फर्स्ट पॉइंट है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग आपको पहुंचना है। अब सोनप्रयाग आने के लिए 4 वेज थ्रू आप आ सकते हैं। आप भारत में कहीं पे भी हो, पहला एयरवेज एयरपोर्ट, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है देहरादून। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार। और बाय बस और या बाय पर्सनल व्हीकल आप आ सकते हैं। हरिद्वार से बाय बस आने के लिए एक 500 से 600 के फेयर में नॉर्मल बसेस चलती है, जो आपको 10 से 12 घंटे लेके हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचा देगी। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से भी आ रहे हैं तो आप सोनप्रयाग पार्किंग तक ही आपकी व्हीकल आ सकती है। आगे का सफ़र हमें एक गवर्नमेंट टैक्सी और पैदल तय करना होगा। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो जैसे हम हमारी पर्सनल व्हीकल से आए थे, तो रास्ते में 2 स्पॉट है जो आप कवर कर सकते हो हरिद्वार टू सोनप्रयाग के बीच। पहला है देवप्रयाग संगम, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। बहुत प्यारा व्यू है, आप वो ज़रूर देखना। और दूसरा धारी देवी टेम्पल। धारी देवी टेम्पल बहुत मान्यता है। धारी देवी, माता धारी देवी चारों धामों की रक्षा करती है। तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद जो स्टे ऑप्शंस है वो आपको पर पर्सन 400-500 रुपये में मिल जाएगी। अगर आपको पर बेड भी देखना है तो वो कम 200-300 रुपये में आपको भी मिल जाएगा अवेलेबल। और वहाँ पे थाली सिस्टम चलता है, तो आपको 100-200 रुपये की थाली भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है सोनप्रयाग में कि आपको वहाँ पे लॉकर रूम मिल जाते हैं। जैसे कि अगर जो आपको इम्पोर्टेंट जो भारी सामान है वो आपको ऊपर कैरी नहीं करना है, क्योंकि आप पहले ही बहुत बड़ा ट्रैक करने वाले हैं, तो वो लॉक इन रूम आप लेके वहाँ पे अपना सामान सेफ रख सकते हैं। अगर अभी बात किया जाए केदारनाथ के स्टे की, तो केदारनाथ पे आपको कुछ 3 तरीके के स्टे मिलते हैं। पहला तो है टेंट, दूसरा मिलता है डॉर्मेट्रीज, जो होटल रूम होता है उसमें डॉर्मेट्रीज दी जाती है। और होता है मतलब होटल रूम, जो बहुत महंगे होते हैं वहाँ पे सीज़न के टाइम पे। तो इसकी प्राइसिंग ऐसी है कि तो टेंट का प्राइस अगर आप गवर्नमेंट की साइट से बुक करेंगे तो 500 से 600 रुपये लगता है। और डॉर्मेट्रीज का जो प्राइस है पर पर्सन 2000 तक जाता है। और अगर होटल रूम किया जाए तो वो पर पर्सन 6000-5000 तक जा सकता है। अगर बुकिंग करके ना जाए तो वहाँ पे उनके खुद के टेंट भी होते हैं प्राइवेट वाले लोगों के, तो वो भी पर पर्सन 1500-2000 ऐसे कुछ बार्गेनिंग करके आप करके वहाँ रह सकते हैं, वो भी अवेलेबल होता है। अगर बात की जाए केदारनाथ में फूड ऑप्शंस की, तो वहाँ पे भी थाली सिस्टम चलती है, तो 100-200 में आपको खाना वहाँ पे भी मिल जाएगा। बट मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पे भंडारे चलते होते हैं, तो वहाँ पे आपका आराम से खाना हो सकता है। तो आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से, और आप अभी सोनप्रयाग तक तो पहुंच चुके होंगे। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए एक टैक्सी लेनी होती है, जिसका प्राइस है ओनली 50 रुपीज़। बट इसके लिए नॉर्मली बहुत लंबी लाइन वहाँ पे होती है। नॉर्मली 2 से 3 घंटा इस चीज़ को लगता है, बट सीज़न के टाइम पे यही 4 से 5 घंटा लग सकता है। तो आप अपना जो ट्रैक स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए। भारी बैग कैरी ना करें। जो भी आपका सामान है वो आप लॉकर रूम में रख दें, क्योंकि
बैग्स का जो भार है वो ट्रैक में आप जैसे जैसे चढ़ते जाओगे वो और ज़्यादा भारी होता जाता है। आपको वहाँ पे हर जगह पे किलोमीटर्स के बोर्ड दिखेंगे, बट उसमें जो किलोमीटर्स एडेड है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आपदा आने के पहले के बोर्ड्स है और वहाँ पे जो किलोमीटर शो हो रहा है वो कम दिखता है जो एक्चुअल हम चलते हैं। 16 किलोमीटर एक्चुअल ट्रैक दिखाया जाता है, बट वो है एक्चुअली 22 किलोमीटर्स का ट्रैक। अभी हम जो ट्रैक चालू करने वाले हैं वहाँ पे जो रोड है वो प्रॉपर रोड नहीं है। वहाँ पे पोनी चल चल के रोडों पे गड्ढे पड़ चुके हैं और रोड स्लिपरी रोड होता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम पोनी भी स्लिप होते रहती है। तो हम जब चल रहे हैं तो खाई के साइड से तो ना चलिए, क्योंकि चलते वक्त पोनी का धक्का लगने की बहुत चांसेस होती है। तो आप थोड़ा इस अपोजिट साइड से चले, और चलते वक्त धक्का बहुत लगता है। सेम रोड पे है सारा, पिट्ठू पोनी पैदल यात्री सब एक ही रोड पे चल रहे हैं, और जब सीज़न के टाइम भीड़ ज़्यादा होती है तो धक्का बहुत लगता है, तो आप उस चीज़ को देखते हुए चलें। आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको GMVN के साइट से इसकी बुकिंग करनी होती है, जो कि फ्लैश सेल में निकलती है और बहुत फास्टली बुक हो जाती है टिकट्स। और अगर आपको वो टिकट्स मिलती है तो वेल एंड गुड, 5,000 में आपका 5 से 7,000 में आपका जाना आना वाली ट्रिप हो जाएगी। अगर नहीं हो पाती है तो एजेंट के थ्रू ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है टिकट्स। सो ट्रैक स्टार्ट करने के पहले वहाँ पे एक ट्रैकिंग स्टिक मिलती है, जो 20 से 50 रुपये में आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। वो आप ज़रूर ले लें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है थ्रू आउट द ट्रैक। तो केदारनाथ का टेम्परेचर 12 ही महीने बहुत लो होता है, तो आप उस हिसाब से गर्म कपड़े और वार्मर्स वगैरह ज़रूर रख लें। और आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता जाता है और ठंड भी बढ़ती जाती है। तो उस हिसाब से जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है, बेसिक मेडिसिन मैंने स्क्रीन पे दिखा दी है, ये मेडिसिन आप ज़रूर रखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप एक प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ पहन के जाइए, क्योंकि जब आप स्लिपरी रोड पे चलते हैं तो ट्रैकिंग शूज़ आपको बहुत हेल्प करते हैं, स्लिप होने से बचाते हैं। और वहाँ पे ऐसे बहुत रास्ते हैं जहाँ से आप शॉर्टकट लेंगे, जिसमें प्रॉपर रोड भी नहीं है, आपको वो प्रॉपर पहाड़ चढ़ना होता है। तो जो ट्रैकिंग शूज़ है वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस चीज़ में। और पूरे रास्ते भर खाने का टेंशन नहीं होता है, चाय मैगी इन सब की दुकानें वहाँ पे अवेलेबल होती है, पानी भी हर जगह रास्ते में मिलता होता है, तो खाते पीते चलिए, एनर्जी बनी रहेगी। अभी आपके स्क्रीन में दिख रही होगी एक प्रॉपर आइटनरी विथ अ प्रॉपर बजट। रास्ते में हमें बहुत प्रॉब्लम आई, कई बार हमें बीच बीच में बारिश का सामना करना पड़ा, रेनकोट पहनना पड़ा। थोड़ा दूर चलते हैं फिर गर्मी की वजह से वो रेनकोट उतारो, स्वेटर्स उतारो, फिर ठंड लगी तो फिर वो सब पहनो, और थकान इतनी हो चुकी थी क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक है और बहुत कठिन ट्रैक है। बट कितनी भी प्रॉब्लम हमें आई हो पूरे रास्ते पर, हम जैसे ही वहाँ पे केदारनाथ पहुँचे और हमें मंदिर की छोटी सी झलक दिखना शुरू हो गई, तो हमारी जितनी थकान जो सब था सारा दूर हो गया। वो जो मोमेंट था वो मैं इस शब्दों में अभी बयान नहीं कर सकता हूँ, वो वहाँ जाके ही आपको फील हो सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।